क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ आर एस अग्रवाल। देखो सिर्फ और सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन है यहाँ पे। अगर किसी को पूरा चैप्टर पढ़ना है तो वो लास्ट में हम समराइज़ करके पूरे चैप्टर का, देखो ये चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का चैप्टर है। दो वीडियो मैंने अपलोड करना है, ख़त्म हो जा रही है चैप्टर। हाइट ऑफ द टावर, चलिए देखिए। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर। खत्म आधे घंटे में भी किया जा सकता है। Longer than when the sun altitude is to be 30 degree then it was 60 degree. Find the height of the tower. देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में आया हुआ है। ये PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये टावर है, टावर का हाइट हमने एच ले लिया। फिर मैं देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टावर है, इस टावर का हाइट, टावर है, टावर को कह रहा है कि अब टावर को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, जब हम लोग देख रहे हैं तो ये 30 डिग्री का फॉर्मेशन करा रहा है। फिर हम लोग जब देख रहे हैं तो फिर क्या हो जा रहा है, ये 60 डिग्री का फॉर्मेशन। कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है। समझ में आया? ABC, इसको दे दो या D, कुछ भी दे दो, ठीक है, इट्स ओके। ये 30 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री हुआ। समझ में आया? ये टावर है, ये ABC और ये D। समझ में आया? ये देखो, फिर यहाँ से यहाँ बन रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले इंपॉर्टेंटली पढ़ो। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड का मतलब हम तुम लोग को कल यहाँ पे बताए हैं कि यहाँ से यहाँ को अपने चक्षु से देखो, यहाँ से देखोगे जब अर्थ को, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जितना फॉर्मेशन के इसको कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, सन एल्टीट्यूड। कल के क्वेश्चन कल के लेक्चर में बताएं, लेक्चर के वीडियो सॉल्यूशन में बताएं हम आपको। ठीक है, तो अब आप जब देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन का कितना फॉर्म, पहले 30 डिग्री फिर उसके बाद 60 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ABCD। देखो बाबू, इस क्वेश्चन में ना सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम का खेल है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, फिर उसके बाद आइए देखते हैं इसमें। तो ये क्या क्वेश्चन में देखो कह रहा है दैट शैडो ऑफ इट स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर वर्ड पढ़ो, लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। 30 डिग्री पे क्या हो रहा है, बातों को पकड़ो। कल बताए हैं, कल वाले का बात याद करो, कल वाले का लाइन याद करो। जब एंगल छोटा होता है डिस्टेंस बड़ा होता है, एंगल छोटा डिस्टेंस बड़ा, एंगल छोटा डिस्टेंस बड़ा, एंगल छोटा डिस्टेंस बड़ा। लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन इट वाज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, टावर का हाइट फाइंड करना है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले क्या कह रहा है, टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। 30 डिग्री है तो यानी यहाँ से यहाँ तक का क्या है, क्या कह रहा है कि ये 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ 30 मीटर है, और देन व्हेन इट वाज लॉन्गर देन इट वाज 60 डिग्री। तो कुछ यहाँ पे हाइट बढ़ जा रहा है। क्या कर रहा है, हाइट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। हाइट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है जब 30 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आया? ये बात को एकदम क्लियर कट तो रखना। ठीक है, अब आते हैं ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC, अभी इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली, कल वाले पूरे के पूरे ट्रिक पे कल वाले पे बेस्ड है पूरा का पूरा क्वेश्चन। tan 60 इज इक्वल्स टू H/x। tan 60 क्या होता है भाई, √3 H/x। x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, H/√3। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन में देखिए, ट्रायंगल ADB। ठीक है, tan 30 इज H/30 + x। पूरे ट्रायंगल को लेना है, याद रखना, पूरे ट्रायंगल को लेना है। पहले छोटा वाला लीजिएगा आप, फिर बड़े वाले ट्रायंगल को लोगे तो क्या हो जाएगा, 30 + x। ये मच्छर का खून है, 30 + x, ये 1/√3।
h प्लस 30, h को हमने छोटा लिया है तो छोटा हाइट है, तो h प्लस एक्स पेज है। तो इक्वेशन पहले इसको बाबू इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 हम नॉरे बाबू ओके नहीं बोलेंगे। तो देखिए ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखो इतना तो आता होगा यार। 30 प्लस x इज इक्वल्स टू h√3, चलो के बनाने का मैथ यार, इज इक्वल्स टू h√3 माइनस 30। ठीक है, यहाँ तक ये बात हो गया। ये इक्वेशन 2 आ गया आपका, इक्वेशन 1 आया, फिर इक्वेशन 2 आया। अब देखिए दोनों इक्वेशन में x का वैल्यू के सेम आ गया, तो दोनों को इक्वेट करिए। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए पहला इक्वेशन क्या है, h/√3 पहला इक्वेशन जिसको मैंने माना है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन यहाँ आपके सामने आया है h√3 माइनस 30। ठीक है सर, पहला इक्वेशन क्या था भैया, h/√3। दोनों को इधर ले लिया, अब √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो √3 इंटू 3 3h माइनस 30√3 इज इक्वल्स टू h। अब देखिए h को सिंपली नंबर को एक साइड ले जाते हैं और h को इधर साइड ले जाते हैं, वेरिएबल को एक साइड और नंबर को एक साइड कर देते हैं। 3h ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस, यार ये क्यों बता रहे हैं, 30 है 30√3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 2h अपन 30√3 h इज इक्वल्स टू 15√3 इज द आंसर। ओके, 15√3 इज द आंसर। इफ √3 का वैल्यू गिवन है तो आप उसको पुट कर दीजिएगा। अगर आपको √3 का वैल्यू गिवन है 1.73 तो मल्टीप्लाई करिए और निकाल दीजिएगा आंसर, ठीक है। नहीं तो बहुत बच्चे जिसका फुल मार्क्स आता है टीचर काटने के फिर आप में होते हैं, ऑनेस्टली हम भी काटते हैं, कोई बात नहीं, मतलब मार्क्स ठीक है। From a point O on the ground, the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree and that of the top of the flagstaff अंग्रेजी, इसका हम अभी गूगल करके आ रहे हैं, is 5 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फ्लैगस्टैफ का मतलब जानते हो क्या है, अब हिंदी में इसको बोला जाए, जो भी हो हिंदी में, बस इसका मतलब ये है कि टावर के ऊपर से झंडा फहराया जा रहा है। मतलब इतना रिस्क लेने का क्या ज़रूरत है यार। फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड, हाँ ग्राउंड के पॉइंट्स ओ से, ठीक है, ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर को हम देख रहे हैं, ठीक है, टावर को यहाँ से आपने देखा, अच्छे से देखा, मतलब टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ को आप जब देख रहे हो, फ्लैग स्टैफ इज 5 मीटर एक्स्ट्रा है। देखो क्या कहने का कोशिश कर रहा है, एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ इज 5 मीटर, मतलब इस टावर का हाइट नहीं दिया है, जो 5 मीटर ऊपर फ्लैग स्टैफ है 5 मीटर इसकी हाइट दे दी गई है। उसको जब तुम देख रहे हो फ्लैग स्टैफ 5 मीटर को, तो क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, देखो यहाँ से टावर को जब देख रहे हो, ये क्या 30 डिग्री, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बाबू, हम कुछ सोचने लगे थे, सॉरी। द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या टावर को जब देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या फॉर्मेशन हो रहा है, इतना। अब जब ऊपर फ्लैग स्टैफ को देख रहे हो आप लोग, ये क्या है, फ्लैग स्टैफ, तो ये इसको कहते हैं कि जहाँ से झंडा, जैसे आप लोग कभी कभी वर्ड क्या यूज़ करें, बांस या बैम्बू, आप जब उसके ऊपर लगा करके, हम लोग जनरली हम लोग के यहाँ तो ऐसे ही फहरता है झंडा, एज लाइक दैट, ठीक है। तो इसके ऊपर, टावर के ऊपर, ये टावर है, टावर के ऊपर अपने झंडा फैलाया, तो उसका जो डिग्री है, यहाँ से लेते हैं डिग्री। हमेशा याद रखना कि ये यहाँ से ये एंगल और ये हॉरिजॉन्टल एंगल का ये बताता है,
बहुत इसमें कंफ्यूज होते हो तुम लोग। यहाँ से यहाँ ये लाइन ऑफ साइट है और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में हमेशा एंगल बनता है, ये पहले वीडियो में बताया गया है, ठीक है। मतलब आवाज में मतलब देख लीजिएगा, ओके। भाई साहब बात करने का तरीका आपको थोड़ा कैजुअल नहीं है? कैजुअल, यस कैजुअल तो है। अब मान लो कि आप ओ डिस्टेंस से देख रहे हो, फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and that of the top of the flag staff is 5 meter. Find the height of the tower. tan 30 is equals to, फटाफट भाई देखो बीच बीच में बात करने लगते हैं विच इज़ रॉन्ग, बट आपकी इंटरटेनमेंट समझ में आए बात को, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है ये। एच यहाँ से यहाँ, मतलब मान लो किसी डिस्टेंस पे देख रहे हैं, कोई तो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस नहीं दिया है, ये क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया है। फ्रॉम अ पॉइंट O on the ground the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree and that of top of the flag staff is 5 meter. Find the height of the tower. height of the tower को find करना है हम लोगों को। तो tan 30 पहले ये छोटा वाले ट्रायंगल में हम लोग जाएंगे फटाफट, इसमें छोटू वाला ट्रायंगल में जाके अटैक करेंगे फटाक से, यू लाइक दिस। tan 30 का वैल्यू पुट ऑन करिए 1/√3, ओके, दैट इज इक्वल्स टू h बाई एक्स, ओके। दैट इज x का वैल्यू यहाँ से निकालिए, x का वैल्यू क्या हो जाएगा h√3, ठीक है, h√3 tan 60 का वैल्यू पुट करो बाबू। tan 60 का वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओके। बड़े वाले ट्रायंगल में जाओगे बेस और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो 5 प्लच हम बोले प्लच 5 प्लस h यहाँ से यहाँ तक, इसके हाइट को मैंने h लिया है। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h, ये ले लो यार। दैट्स इट। 5 प्लस h इज इक्वल्स टू x। tan 60 का वैल्यू फटाक से पुट करो √3, डेट इज इक्वल्स टू 5 प्लस h बाई एक्स। हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो 5 प्लस h अपॉन √3। ये x का वैल्यू यहाँ पे भी आया और ये x का वैल्यू ऊपर भी एक इक्वेशन में आ गया, ये इक्वेशन में भी आ गया और ये इक्वेशन में भी आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब सिंपली वही उसी क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे 5 प्लस h अपॉन √3, सॉरी 5 प्लस h अपॉन √3 तो बोल दिए हम, और क्या था x का वैल्यू, लेट मी चेक इट आउट। हाँ, x इज इक्वल्स टू h√3, ठीक है। √3 दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे। आप यहाँ पे लिखोगे, एग्जाम में प्रॉपर लिखना पड़ेगा। पता नहीं कैमरा बाबू सॉरी अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो, बट अगर एडजस्ट माफ़ करना मुझे। पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को पुट किए और LCS LHS जब बराबर होता है तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, ओके। √3 को उधर लेकर 5 प्लस h इज इक्वल्स टू h इंटू √3, डेट इज इक्वल्स टू 3h। 5 इज इक्वल्स टू 2h, 2h आ गया, 2h आ गया। h इज इक्वल्स टू 5/2, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 आ गया। हाइट समझ में आ गया, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन। मूव नहीं कर पा रहे हो ना लाइफ में, मतलब क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट एंड द आइदर साइड, ऑन द आइदर साइड मतलब अलग अलग साइड पे 2 पिलर से खड़ा है ऑन द रोड विच इज़ 100 मीटर वाइड, रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर दे दिया है। और यहाँ से यहाँ तक 2 पिलर के बारे में ये कुछ डिस्कशन कर रहा है, देखें आके क्या है। 100 मीटर एट ए पॉइंट ऑन द रोड, ओहो हो, रोड के कुछ पॉइंट पे बिटवीन द 2 पिलर, 2 पिलर, ओ भाई साहब
देखो देखो देखे जरा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड। ठीक है, तो इसका बात करें, देखो ये क्वेश्चन 2011 में आया है, 2013 में भी आया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि अगर एक पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ से ये 60 डिग्री का भी फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से ये 30 डिग्री का भी फॉर्मेशन हो रहा है। इधर साइड से देख रहे हैं तो क्या कह रहा है कि 30 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, और इधर साइड से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर को यहाँ से देख रहा है आपका। यहाँ देखो, ये है रोड, ये है ग्राउंड। सिंपल अब भाषा में समझाना पड़ेगा। ये है रोड, ये दो पिलर है, दो पिलर के बीच में ऐसे आप खड़े हो। रुको एक मिनट, दो पिलर देखो, दो पिलर है, ये ग्राउंड है। यहाँ से आप एक बार देख रहे हो तो ये 60 बन रहा है, एक बार देख रहे हो तो ये 30 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। बस दैट्स इट इज। ठीक है, यही कहने की ये कोशिश कर रहा है। ये पिलर का हाइट दोनों, एक पिलर का हाइट बाबू h ही लेंगे दोनों साइड, बिकॉज पिलर बोल दिया है कि इक्वल साइड ऑन द आइदर साइड। टू पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन द आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड। ओके, h, या h ले लो। ठीक है, और ये 100 मीटर वाइड, इसके बीच का डिस्टेंस दे दिया है बच्चा, इसके बीच का डिस्टेंस दे दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक को x लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक को 100 माइनस x ले लेंगे। ठीक है, इसको दोबारा बताना पड़ेगा। दो पिलर है, किसी भी साइड को आप x मान सकते हो और किसी भी साइड को x मान सकते हो, मतलब किसी भी डिस्टेंस को। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो कि x आपने ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ले लिया x। तो यहाँ से यहाँ जब पूरा 100 हो गया तो ये बचा हुआ कितना हुआ 100 माइनस x, क्योंकि यही बचा हुआ कितना हो जाएगा बच्चा हुआ, फंबल देख रहे हो है, बच्चा हो जाएगा 100 माइनस ये x, 100 माइनस x। ओके, 1060 ए बच्चा, 1060 में भैया लगा देंगे, क्वेश्चन हो गया। दैट्स इट इज ABC इन ट्रायंगल ABC tan 60। सिंपली क्वेश्चन में पुट ऑन करना है। ओके, tan 60 में h अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 इज इक्वल्स टू √3। अब यहाँ से x का वैल्यू, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए या h का वैल्यू निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी निकालना चाहते हैं आप निकालिए, क्योंकि हाइट ही निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में कहा क्या है पहले देख लो। फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड। पोजीशन, इस पोजीशन को निकालना है, x को भी निकालना है। ठीक है, तो h निकालिए। h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √3x 1, इक्वेशन 1। tan 30 h upon 100 minus x 1 by √3 is equals to h 100 minus x 100 minus x is equals to h √3। पुट करिएगा, यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा बच्चा। h का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से देखिए 100 माइनस x इज इक्वल्स टू √3। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, ये दोनों को पुट ऑन करेंगे, दोनों को क्या करेंगे पुट करेंगे। ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। h का वैल्यू दोनों सेम है तो h, देखो यार हम अपने ही देख रहे हैं, अपने ही पढ़ रहे हैं क्या।
सॉरी बट कैमरा में आया है ना सब। h इज इक्वल्स टू √3x, h इज इक्वल्स टू 100 माइनस x। ये h का साइड, ये LHS आपने देख लिया, ये भी आपने देख लिया। √3x √3x 100 माइनस x अपॉन √3, 100 माइनस x अपॉन √3, 3x इज इक्वल्स टू 100 माइनस x। ये माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आप बताओ, 4x इज इक्वल्स टू 100, x इज इक्वल्स टू, अब 4 के टेबल से आप इसको कटा दो, इतना भी नहीं आता तो 25 आ जाएगा, बता दें 2500 रुपये हो जाता है, 4 भाई में बांटो तो। x का वैल्यू आ गया 25, हाइट निकाल लो आप, किसी भी इक्वेशन में पुट करो हाइट आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे पुट करो, x का वैल्यू पुट ऑन करिए, पुट दिस वैल्यू, h इज इक्वल्स टू 100 माइनस x बाई √3 फ्रॉम इक्वेशन 2 है ये, तो 100 माइनस 25 अपॉन √3, 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 75 बाई √3। अब 75 है, नीचे √3 नहीं रखते हैं तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 75 √3 और ये √3 3 हो जाता है। नीचे रूट रहने नहीं देते हैं, अगर माइनस में भी हो तो प्लस में भी हो तो एक बार उसको रेशनलाइज करते हैं। तो ये हाँ माइनस प्लस वाला दूसरा बात था, लेकिन ये देखो 3 के टेबल से देखो ये कितने बार में जा रहा है, 3 2 जा 6, कैरी बच गया 1, और ये कितना हो गया बाबू 15, ठीक है। तो 21 √3 इज़ द राइट आंसर, 25 √3 सॉरी 25 √3 इज़ द आंसर। हो गया, ये आंसर हो गया आपका। कौन सा क्वेश्चन नंबर था,